गीला हुआ तभी तो ठंडा लग रहा है, हम पहले बोले हैं कि गीला है। आगे बढ़े। अब बताइए, जब वस्तु को हम लोग अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पर। दूसरा, जब फोकस पे रहेगा तो जब वस्तु को हम लोग फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। दो याद हुआ नहीं पॉइंट? पहला, जब अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर, अगर जब फोकस पे रखेंगे तो अनंत पर। तीसरा पॉइंट, जब वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखने वाले हैं? हाँ, सी पर रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? वक्रता केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। इधर जितना बनेगा सब वास्तविक। और कैसा? उल्टा, हमेशा उल्टा। समझ में आ गया? हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? तीसरा पॉइंट चलते हैं, चौथा पॉइंट चलते हैं। कितना पॉइंट? जब वस्तु को हम लोग अनंत अनंत और जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, ठीक, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? इसका मतलब वस्तु को हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? हाँ, तो जब यहाँ बीच में रखेंगे तो थोड़ा सा और घसकेगा। जैसे छैया है, यहाँ पे है ना, इसे समझो ना। जब यहाँ पे रहेगा तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? आगे में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? आगे। मतलब यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र तथा एफ के बीच में बनेगा। इसको याद रहेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। हो गया। हाँ, तो चौथा। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है? जब हम लोग वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? ध्रुव पर। जब वस्तु को हम लोग पी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? आपको पता है? दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के दर्पण के दर्पण के पीछे बनेगा। ये भी याद रखिएगा। जब वस्तु को हम लोग ध्रुव पर रखेंगे तो दर्पण के पीछे। जब पीछे बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनेगा, नकली बनेगा, आभास होगा। क्या होगा? आभास होगा। सच में बन रहा है, किसी को झापर मारे नहीं है, लेकिन ऐसे कर देंगे तो आभास होगा। अब मार तो आभास होता, तो उसको टूटी भी लकीर से खींच करके दिखाते। याद आया कुछ? हाँ, तो पीछे खींच देते हैं। ठीक। कैसा बनता है? आभासी। आभासी का ही दूसरा नाम काल्पनिक होता है। ठीक। और वस्तु के बरोबर ही बनता है। वस्तु के बराबर ही बनता है। समझ में आ गया? और कैसा बनता है प्रतिबिंब? सीधा। सीधा बनता है। ठीक। अब यही वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? एफ और ध्रुव के बीच में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? एफ और ध्रुव के बीच में रखें। कहाँ पे रखेंगे? तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? कहने का मतलब है ध्रुव और यहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ध्रुव के पीछे नहीं बनेगा, ध्रुव पर बन जाएगा। कहाँ पे बन जाएगा? ध्रुव पे बन जाएगा, ना कि इधर बनेगा। कहाँ बन जाएगा? वो ध्रुव पर ही बन जाएगा। कहाँ पे बनेगा? ध्रुव पर, यानी कि पी पर ही बनेगा। पी पर ही बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक ही बनेगा। काल्पनिक, आभासी बनेगा। वस्तु के वस्तु के बराबर ही बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा। ठीक। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था। ठीक। जैसे आपको इसमें बताएं, उत्तल दर्पण भी लीजिएगा तो सेम वही उपाय है। क्या है? वही उपाय है। अब लेंस लेंगे तो लेंस में दो फोकस दूरी होता है, एगो f1 होता है, एगो f2 होता है कि नहीं होता है? ये चीज याद हुआ कि नहीं हुआ?